ओम नमः शिवाय भक्तों। आषाढ़ अमावस्या कब है? वर्ष 2026 में आषाढ़ अमावस्या मंगलवार 14 तारीख 2026 को मनाई जाएगी। इस दिन पितरों का तर्पण, भगवान शिव की पूजा, पीपल पूजन, दान पुण्य और व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। आषाढ़ अमावस्या का महत्व। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि को पितरों की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ दिन माना गया है। इस दिन श्रद्धा से व्रत रखने, स्नान दान करने तथा भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान विष्णु का पूजन करने से जीवन को कष्ट दूर होते हैं। जिन लोगों के कार्यों में बार बार बाधा आती है, ये पितृ दोष की चिंता रहती है, वे इस दिन श्रद्धा पूर्वक तर्पण और दान करते हैं। व्रत की शुरुआत कैसे करें? प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के मंदिर में सफाई करें, भगवान गणेश का स्मरण करें, व्रत का संकल्प लें। ये व्रत परिवार की सुख समृद्धि और पितरों को शांत के लिए कर रहे हैं। पूजा सामग्री में क्या क्या लगता है, आइए जानते हैं। गंगा जल, अक्षत, चावल, रोली और चंदन, फूल, धूप और दीप, फल, पंचामृत, काले तिल, जल से भरा कलश, पीपल पूजन हेतु जल, भगवान शिव के लिए बेलपत्र। पूजा विधि कैसे करते हैं? भगवान गणेश का ध्यान करें, भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें, शिवलिंग पर जल, दूध और गंगा जल अर्पित करें, बेलपत्र, धतूरा, भस्म और पुष्प अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। पीपल वृक्ष से जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। पितरों को नियमित तिल मिश्रित जल से तर्पण करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान करें। अमावस्या व्रत कथा। तो आइए भक्तों, आप लोगों को भाग नंबर 1 का अमावस्या व्रत की कथा सुनाते हैं। प्राचीन समय के एक नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वो बहुत धनवान था, लेकिन उसके जीवन में सुख और शांति नहीं थी। व्यापार की बार बार हानि होती थी, परिवार में कलह और रहती थी, संतान भी रोगी रहती थी। एक दिन नगर में एक महान संत आए। धर्मदास ने उसके चरणों में प्रणाम किया और अपनी सारी परेशानियां बताई। संत मुस्कुराए और बोले, पुत्र, तुम्हारे पितर तुमसे प्रसन्न नहीं है। तुम आषाढ़ अमावस्या के दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखो, पितरों का तर्पण करो, भगवान शिव की पूजा करो और गरीबों को भोजन कराओ। धर्मदास ने संत की बात को गंभीरता से लिया और अमावस्या के दिन उसने प्रातः स्नान किया, भगवान शिव का अभिषेक किया, पीपल वृक्ष की पूजा की और काले तिल से पितरों का तर्पण किया। इसके बाद उसने ब्राह्मणों तथा निर्धनों को भोजन कराया और दान दिया। उसने रात धर्मदास ने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। वे स्वप्न में होकर बोले, बेटा, आज तुम्हारे श्रद्धा पूर्वक कर्मों से हमें संतोष मिला है। अब तुम्हारे जीवन में कष्ट धीरे धीरे समाप्त होंगे। और सुबह जब धर्मदास की आंखें खुली तो उसका मन अत्यंत प्रसन्न था। उसे विश्वास हो गया कि सच्ची श्रद्धा से किया गया व्रत और पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भाग नंबर 1 समाप्त हुआ। आइए दूसरे भाग में आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। अमावस्या व्रत कथा भाग नंबर 2। धर्मदास ने संत की आज्ञा के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को धर्म पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक व्रत रखना आरंभ कर दिया। वह प्रातः स्नान करता, भगवान शिव का अभिषेक करते, पीपल वृक्ष में जल अर्पित करते और अपने पितरों को तर्पण करते। साथ ही निर्धनों को वन, अन्न, वस्त्र, धन, दक्षिणा भी देते। कुछ ही महीनों में उनके जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन होने लगे। जो व्यापारी पहले लगातार घाटे में चल रहा था, उसमें लाभ होने लगा। परिवार के सदस्य में प्रेम बढ़ा, रोग दूर होने लगे और घर में सुख शांति का वातावरण बन गया। एक रात धर्मदास ने पुनः स्वप्न आया। उसके पितर दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, पुत्र, तुम्हारी श्रद्धा, सेवा और दान में हम अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की कृपा से तुम्हारे कुल की रक्षा होगी और तुम्हारे घर से कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। समय बीतता गया। धर्मदास का नाम नगर में एक दानी, धर्मात्मा और शिव भक्त के रूप में प्रसिद्ध हो गया। उसके कभी अपने धन का अहंकार नहीं किया और सदैव जरूरतमंदों का सहायता करता रहा। कथा का संदेश यही है कि अमावस्या के दिन श्रद्धा
विश्वास और निष्काम भाव से किया गया व्रत पितरों को तर्पण भगवान शिव की पूजा और दान पुण्य मनुष्य के जीवन में सुख शांति समृद्धि लाते हैं। व्रत का पारण कैसे करें, तो आइए जानते हैं। अगले दिन प्रातः स्नान करके भगवान का स्मरण करें, दीपक जलाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, प्रसाद अर्पित करें, ब्राह्मण को जरूरतमंद को भोजन अथवा दान दें। इसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत का पारण करें। इस दिन क्या दान हमें करना चाहिए, तो अवश्य जानिए। काले तिल, चावल, वस्त्र, अन्न, फल, गुड़, दक्षिणा, गाय, कौवे और कुत्तों को भोजन कराना भी शुभ माना जाता है। हमें इस व्रत से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। पितरों की कृपा प्राप्त होती है, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, घर में सुख शांति और समृद्धि आती है, नकारात्मक दूर होती है, परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, आशीर्वाद मिलता है। आइए भक्तों, अब यह आषाढ़ मास की कथा में आप लोगों को पितरों की कथा समाप्त करते हैं। आप सभी लोग भगवान शिव की भक्ति, दान, सेवा और सदाचार सदैव संदेश देते हैं। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, उसके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का मार्ग प्रस्तुत होता है। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आप लोगों को ये कथा पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर कोई गलती हो जाए तो अपने छोटा समझ के माफ करना है। हर हर महादेव।